मोस्टली हर लॉ ग्रेजुएट के दिमाग में कभी ना कभी एक सवाल ड्यूरिंग एलएलबी आफ्टर एलएलबी ये ज़रूर आता है कि क्या हम जुडिशरी को एज अ करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इज़ जुडिशरी गुड इनफ? तो इसी क्वेश्चन को डील करने के लिए आई हैव कम आउट विद दिस वीडियो एंड आई एम गोइंग टू टेल यू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जुडिशरी एज अ करियर ऑप्शन कैसा है, कैसे डिसाइड करें कि क्या हमें एक्चुअल में जुडिशरी में जाना है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations and welcome to Law Digest. तो सबसे पहला इशू जो आता है वो ये आता है कि लोगों में, स्टूडेंट्स में देर इज़ लैक ऑफ गाइडेंस आई वुड से इनिशियली। जैसे कि आप लॉ कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो बहुत मिक्स्ड रिव्यूज़ रहते हैं। देयर आर योर टीचर्स आर देयर, योर पीयर्स आर देयर, योर सीनियर्स आर देयर। अलग अलग लोग इन्वॉल्व हैं जो हमको एक्चुअल में इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर इवन इफ़ यू थिंक दैट नो यू आई डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड, सबकॉन्शियसली एट सम लेवल वो इन्फ्लुएंस आता है। ऊपर से क्या इन्फ्लुएंस आता है? कॉलेज की अप्रोच का, पेडागॉजी कैसी है कॉलेज की, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर किस इंक्लिनेशन से आपको पढ़ाया जा रहा है, कि स्टूडेंट्स को इस तरह से प्रिपेयर किया जा रहा है कि वो लिटिगेशन में जाएंगे, कॉर्पोरेट में जाएंगे या जुडिशरी में जाएंगे। तो कॉलेज का बेंट क्या है? ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट अस। टीचर्स हमें क्या बोल रहे हैं क्लास में लेक्चर्स देते हुए? टीचर्स हमें ये बता रहे हैं, इस तरह से पढ़ा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि कल को आप लोग कोर्ट रूम में होंगे तो आप आर्ग्यूमेंट्स देंगे तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए। सो समवेयर दे आर टेलिंग यू कि आप लिटिगेशन में जा रहे हैं। सो यू ऑल्सो मेंटली मेकअप योर माइंड कि अच्छा ठीक है, मेरी एलएलबी होने के बाद मैं लिटिगेशन प्रैक्टिस ज्वाइन करूँगा या करूँगी। या मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट और ऐसे जो लेक्चर्स हो रहे हैं आर्बिट्रेशन वगैरह के, तो वहाँ पर अदर इंक्लिनेशन इज़ बीइंग गिवन टू यू कि कल को आपकी कंपनी पे केस होता है, आप कंपनी रिलेटेड केस लड़ रहे हैं, आप मर्जर्स एक्विजिशंस कर रहे हैं, तो आपका कॉर्पोरेट बेंड बन जाता है। साथ साथ सीनियर्स होते हैं बताने के लिए, दे आर इंटर्निंग एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस एंड उनको ऑब्वियसली आपसे थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। सीनियर्स आर अ गुड मेंटर when we are speaking of law schools, but at the same time उनके अपने कुछ reservations भी होते हैं। कुछ सीनियर्स बोलते हैं क्यों पढ़ना है फालतू में, जुडिशरी में बहुत पढ़ना पड़ता है, जजेस की कोई सोशल लाइफ नहीं होती, लिटिगेशन बेटर है। जुडिशरी में अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आप वो लिटिगेशन में बेटर कमा सकते हो, जुडिशरी में नहीं कमा सकते हो। या कुछ ऐसे बोलते हैं कि जुडिशरी में आप करप्शन करके पैसे कमा सकते हो। ऑल दीज थिंग्स आई एम जस्ट बीइंग वेरी कैंडिड विद यू गाइज कि ऐसा होता है बिकॉज वी आर डीलिंग विद प्रैक्टिकल सिचुएशंस। तो ये चीज़ें इन्फ्लुएंस ज़रूर करती हैं। बट आई वुड से ऑल्सो पीयर्स, आपके पीयर्स जैसे पढ़ रहे हैं, आपको पता लगता है कि आपका कोई फ्रेंड है वो जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो यू ऑल्सो गेट मोटिवेटेड कि चलो मैं भी प्रिपेयर कर लेती हूँ। बट आई थिंक दिस इज़ वन डिसीजन जो एक बहुत ही पर्सनल डिसीजन है, बहुत पर्सनल चॉइस है, एंड इट शुड रियली बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन योर एनालिसिस अबाउट योर ओन पर्सनैलिटी। ये एक बहुत बड़ा पर्सनैलिटी रिलेटेड डिसीजन है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे आसपास के जो लोग हैं, काफ़ी लोग एमबीबीएस कर रहे हैं एंड आई एम सीइंग सो मेनी डॉक्टर्स अराउंड। मेरे घर वाले मुझको बोल रहे हैं कि कोविड टाइम्स हैं एंड दे आर लाइक कि घर में कोई डॉक्टर होता तो अच्छा रहता। ये चीज़ें मुझे इन्फ्लुएंस कर रही हैं, तो मैं सोचती हूँ कि चलो मैं डॉक्टर बन जाती हूँ। बट समवेयर एट सम लेवल आई एम स्कैर्ड ऑफ ब्लड, बट इवन देन मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ। इज दैट रियली माई चॉइस और इज इट बीइंग गवर्न्ड बाय द इन्फ्लुएंस दैट इज कमिंग ऑन मी? ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जैसा कि मैं बोलती हूँ, हर किसी को बोलती हूँ कि हर चीज़ में, हर सिचुएशन में स्वॉट एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। स्वॉट एनालिसिस बीइंग स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स। ये 4 चीज़ें आप आइडेंटिफाई कीजिए। अपना स्ट्रेंथ देखिए क्या है, क्या मैं अच्छी रीजनिंग करती हूँ, क्या मैं अच्छे आर्ग्यूमेंट्स बना सकती हूँ, क्या मैं एक सिचुएशन को फेयरली देख सकती हूँ। अगर मेरे 2 भाई बहन के बीच में लड़ाई हो रही है, एक कज़न है, एक रियल भाई बहन है, तो हाउ फेयर एम आई? ये चीज़ें आपको देखना है अपने बारे में। ये बहुत ही साइकोलॉजिकल और पर्सनैलिटी लेवल पे जाके चीज़ें हैं जो आपको जज करनी चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एकेडमिक्स, इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस दैट नीड्स टू बी मेड एट द करेक्ट टाइम। बिकॉज क्या होता है कि
टाइम का जो शॉर्टेज है वो रहता है, 5 साल या 3 साल का एलएलबी कर रहे हैं, उसी पीरियड में हमें डिसाइड करना है, साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, इतने प्रेशर्स हैं, घर से रिलेटेड प्रेशर्स होते हैं, जल्दी होती है टू स्टार्ट अर्निंग, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कुछ लोगों की लाइफ में। तो हर की सिचुएशन अलग अलग है, तो उस बेसिस पे हमारे को इस प्रेशर में ये डिसाइड भी करना है कि हमें क्या जुडिशरी करना है या नहीं। लीगल ऑप्शंस की बात करें, अगर हम एलएलबी करते भी हैं तो हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपको लिटिगेशन में जा सकते हो, जुडिशरी ऑब्वियसली, देन कॉर्पोरेट में जा सकते हो, बैंक्स के साथ काम कर सकते हो, कॉर्पोरेट काउंसलिंग कर सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, एनजीओज के साथ काम कर सकते हो, जैग में काम कर सकते हो, आर्मी रिलेटेड सर्विसेज में, देन यूपीएससी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अब अगर इन सभी ऑप्शंस को हम एक मैग्नीफाइड लेंस से देखें तो जो बहुत प्रेस्टिजियस ऑप्शंस, जो बेस्ट ऑप्शंस निकल के आते हैं वो शायद जुडिशरी और यूपीएससी है। ये गवर्नमेंट जॉब्स हैं एंड वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशंस जो हैं इनसे हमें मिलती हैं। तो ये ज़रूर फैक्टर ज़रूर इन्फ्लुएंस करता है कि ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोजीशन है अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो। बट अगेन आई वुड से फिर अपनी वीकनेस भी देखना ज़रूरी है कि कहाँ पे आई एम लैकिंग। अगर मुझे पढ़ना ही नहीं अच्छा लगता है, जस्ट डोंट लाइक रीडिंग, हाउ विल आई बी अ जज कि इतने जजमेंट्स पढ़ने पड़ रहे हैं, इतनी रिसर्च करनी पड़ रही है, मुझे हेडेक हो रहा है पढ़ने से, एंड आई वांट अ ब्रेक। बहुत जल्दी जल्दी मुझे लगता है कि आई कैन नॉट सिट इन वन प्लेस एंड आई नीड टू रोम अराउंड, देन प्रॉबली जुडिशरी माइट नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर मी। और यू हैव टू फिगर आउट कि मैं किस तरह से अपने ऊपर काम कर सकती हूँ। अगर मेरे को रियली में जुडिशरी करना ही है, अगर मेरी ये सोच है तो ऑब्वियसली उस पर वर्क अपॉन करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज़ देखना भी ज़रूरी है कि क्या मेरे पास उतनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, मेरे आसपास की जो सिचुएशंस हैं, सराउंडिंग्स हैं वो क्या है, मेरे थ्रेट्स क्या हैं, क्या मेरे को फैमिली से कुछ प्रेशर है, क्या मुझे बहुत जल्दी आई हैव टू स्टार्ट अर्निंग मनी, और डू आई नीड अ स्टेबल जॉब एज सून एज पॉसिबल बिकॉज आई एम द ओनली अर्निंग मेम्बर ऑफ द फैमिली। तो ये सब सिचुएशंस देख के ही हमको डिसाइड करना चाहिए कि हमें जुडिशरी को एज अ करियर चॉइस लेना है या नहीं। ऑब्वियसली प्रेस्टिजियस पोजीशन है, बहुत सारे पर्क्स उसके साथ साथ आते हैं, एंड एग्जामिनेशन होता है। ऑब्वियसली आप लोअर जुडिशरी से स्टार्ट करते हो, सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जज नहीं बन सकते हो, आप मजिस्ट्रेट लेवल पे पीसीएसजे का एग्जामिनेशन देके ही ऊपर जाते हो, या फिर आप हायर जुडिशरी लेवल एग्ज़ाम देते हो जहाँ पे जैसे आपको एडीजे वगैरह के एग्ज़ाम देने होते हैं। तो ये चीज़ डिसाइड करनी है, मेरे को अपनी एलिजिबिलिटी भी तो देखनी है कि मैं किस एज ब्रैकेट में हूँ, क्या ये रियली पॉसिबल है। तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करके ही हमें अपना डिसीजन लेना चाहिए। सो टू कंक्लूड आई वुड से कि अपना जो ये डिसीजन है कि क्या मुझे जुडिशरी करना है या नहीं, उसको टीचर्स, पीयर्स, सीनियर्स, मेरे हिसाब से, यूट्यूब चैनल्स के हिसाब से, इस हिसाब से आप मत लीजिए डिसीजन। ये डिसीजन आपका पर्सनल डिसीजन है। वे डाउन द प्रोज एंड कॉन्स। इफ़ यू वांट इन अ सेपरेट वीडियो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स। हम बात कर सकते हैं इनके बारे में कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, एंड उस हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए, इन्फॉर्म्ड चॉइस लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसीजन मेकिंग जो हम करते हैं एट कॉलेज लेवल, ये हमारा बहुत ही कभी कभी मिसगाइडेड भी रहता है। तो आई फेल्ट दैट दिस वीडियो इज़ नेसेसरी टू गिव यू प्रॉपर गाइडेंस ऑन दिस इशू। अगर आपको फिर भी अभी भी कोई डाउट, क्वेरी आती है इस ऑप्शन को लेके दिमाग में, या किसी भी और लीगल क्वेरी जो आपके दिमाग में है लीगल करियर को लेके और अपने एग्जामिनेशंस को लेके, उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए जहाँ पर हम जो इम्पॉर्टेंट लीगल अपडेट्स जैसे जजमेंट्स वगैरह, कोर्ट ऑर्डर्स आते हैं वो डालते हैं। सो कीप फॉलोइंग अस देयर एज वेल।